बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक छोटी सी वीडियो बना के दिखा रहे हैं जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपकी गाड़ी में एक सर्वाइवल बैग, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। सर्वाइवल बैग एक बहुत ही ज़रूरी आइटम है जो आपकी गाड़ियों में होना चाहिए। आम तौर पे आप ये देखते हैं कि अक्सर ये होता है कि आप शहर से बाहर सफ़र करते हैं, ख़बरों में आता है कि रास्ते बंद हो गए, गाड़ियाँ फंस गईं, लोग किसी हादसे का शिकार हो गए, आपने सड़क पे किसी और हादसे को देखा। तो हमारे पास आम तौर पर किसी गाड़ी में कोई भी इमरजेंसी सर्वाइवल बैग नहीं होता, और ये बहुत मामूली चीज़ें हैं जो आम तौर पे आप किसी सुपरमार्केट से, किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। और ये आपकी गाड़ी में एक छोटा सा बैग अगर पड़ा हुआ हो जिसमें ये सारा सामान हो, तो आप ना सिर्फ अपने लिए करामद हो, अपनी फैमिली के लिए करामद हो, बल्कि आपके आसपास जो दूसरे मुसलमान पाकिस्तानी हैं, कोई हादसे का शिकार होता है, कोई तकलीफ़ का शिकार होता है, तो आप उनके लिए करामत हो सकते हो। हम इस तरह की इंशाल्लाह कई वीडियोस छोटी छोटी बनाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा इमरजेंसी बैग जो गाड़ी में रखा जाता है, उसमें क्या क्या आइटम होने चाहिए, एक रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं। जाहिर है आपकी ज़रूरत अगर ज़्यादा है तो आप उससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, गाड़ी में बहुत जगह होती है, अपना बहुत सामान रखा जा सकता है। वरना एक छोटा सा हैंड बैग और या एक बैक पैक आपकी गाड़ी में लाजमन होना चाहिए, जिसको एवरीडे कैरी कहते हैं। हर वक्त आपकी गाड़ी की डिग्गी में पड़ा हो, और चाहे आप शहर में हो या शहर से बाहर जाएं या नॉर्दर्न एरियाज़ में या किसी दूर दराज के देहाती गांव के इलाके में जाएं, तो आपके पास इतना सामान होना चाहिए कि अल्लाह ना करे गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, आप जंगल में फंस जाएं, रास्ते बंद हो जाएं, तो आप कम से कम सर्वाइव कर सकें 1-2 रोज़ तक, जब तक कि आपके लिए कोई मदद ना पहुंच जाए। तो हम एक तरफ से शुरू करेंगे, यानी सबसे पहले आमतौर पर जो गाड़ियाँ ख़राब होती हैं उसके लिए एक बहुत ज़रूरी आइटम जो है वो एक टो चेन है। यानी गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए तो कोई साथ वाली गाड़ी आपको घसीट कर निकाल सके। हमने अक्सर सड़कों पे देखा है कि लोग दुपट्टे बांध रहे होते हैं, रस्सियां बांध रहे होते हैं, सुतली ढूंढ रहे होते हैं, चादरों से गाड़ी घसीटने की कोशिश हो रही होती है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये आपके पास एक टो चेन होना लाजिम है, जिसके दोनों तरफ स्टील की बनी हुई रोप है, जिसके दोनों तरफ हुक लगे हुए हैं, और ये किसी भी कोई और गाड़ी जो आपके करीब से गुजरे वो आपकी गाड़ी को घसीट के किसी खैर की जगह पर पहुँचा सकती है। उसके अलावा अक्सर गाड़ियों की बैटरी डाउन हो जाती हैं, बार बार स्टार्ट करते हैं बस नई गाड़ी नहीं निकलती, तो ये जंप लीड्स हैं कि किसी दूसरी गाड़ी के साथ आप उसको उसकी बैटरी पे लगा के अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकें। बहुत काम का आइटम है, बहुत इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ती है और आमतौर पे लोगों के पास होता नहीं है, एक मुसीबत पड़ जाती है। उसके अलावा ये रस्सी है, ये एक आम तौर पर रस्सी है जो माउंटेनियरिंग की किसी भी दुकान से आपको मिल सकती है, स्पोर्ट्स हंटिंग इक्विपमेंट वगैरह पास से। बहुत काम का आइटम है, गाड़ी खींचने से लेके अल्लाह ना करे कोई गाड़ी खिसक के नीचे चली जाए, कोई आदमी नीचे गिर जाए खड्डे में जाके, उस वहाँ तक पहुँचने में, उसको हेल्प करके ऊपर लाने में, अल्लाह ना करे कोई डूबने लगता है, उस वक्त सर्वाइवल के लिए पिकनिक्स वगैरह में अक्सर आप देखते हैं लोग डूब जाते हैं और बाहर लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं और उनके पास कोई उनको बचाने का इंतज़ाम नहीं होता। तो हर एक के पास कम अज़ कम ये 50 फुट 100 फुट रस्सी जो है आपकी गाड़ी की डिग्गी में ये होनी चाहिए। गाड़ियाँ कीचड़ में, बर्फ़ में फंस जाती हैं, उसके लिए आपको ये छोटा सा बेलचा आपकी गाड़ी में, ये फोल्डेबल बेलचा है, ये फोल्ड हो जाता है। ये किसी भी आपको हंटिंग की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की दुकान से आपको मिल जाएगा। ये फोल्ड होकर आपकी गाड़ी में पड़ा रहता है और ज़रूरत पड़ने के ऊपर आप इससे बर्फ़ हटा सकते हो, कीचड़ हटा सकते हो, मट्टी हटाने का ये काम करता है। आपको अपने लिए कहीं रास्ता ख़राब हो तो जगह गाड़ी के लिए बनाई जा सकती है। और इसी तरह ये रेन कोट है। बारिश, पानी, तूफ़ान में पाकिस्तानी कौम ना कभी रेन कोट साथ रखती है ना छतरी साथ रखती है। और आपने देखा होगा कि हालांकि मानसून का सीज़न है, बारिशें हो रही हैं लेकिन लोग सड़कों पे आपको गीले ही होते नजर आएंगे, शायद किसी के हाथ में कोई छतरी हो। ये एक रेन कोट है जो इमरजेंसी में हर वक्त आपके पास होना चाहिए। जितना कंफर्टेबल आप होंगे उतना ज़्यादा अरसा आप मुश्किल हालात में गुजारा कर सकेंगे, वरना आप गीले भी होंगे, सर्दी भी लगेगी, ज़ुकाम भी होगा, बुखार भी होगा, तकलीफ़ में भी होंगे, ना खुद किसी काबिल होंगे ना फैमिली की मदद कर सकेंगे। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये इमरजेंसी जैकेट्स हैं। ये आपने देखा होगा कि अक्सर इमरजेंसी सर्विसेज वाले इन जैकेट्स को पहनते हैं रात के वक्त, ख़ास तौर पे जब गाड़ी का टायर फ्लैट होता है, जंगल में फंस जाते हैं, सड़क के किनारे, मोटरवे पे हमने कई दफ़ा देखा है कि गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, लोग फंसे हुए हैं, अंधेरी रात है, कोई लाइट नहीं है, और ये जैकेट्स आपको बताती हैं दूसरों को कि यहाँ कोई आदमी खड़ा है, कोई मुश्किल है। और फिर जब आप टायर बदल रहे हो या गाड़ी ठीक कर रहे हो तो दूसरी गाड़ियों को आप नज़र आते हैं, एक्सीडेंट होने का चांस कम होता है, दूसरी गाड़ी आपको टकरा ना जाए कहीं जाके। और कम से कम आपके पास 2 होनी चाहिए कि नॉर्मली गाड़ी में अगर दूसरा साथी है तो वो भी पहने, ताकि दोनों मिलकर गाड़ी का टायर बदलें, गाड़ी ठीक करें, नज़र आएँ, पुलिस वालों को भी नज़र आएंगे, इमरजेंसी सर्विसेज वाले भी दूर से दुनिया देखेगी, मालूम होगा कि यहाँ कोई फंसा हुआ है। ये रात में चमकती हैं। ये किसी भी आपको इमरजेंसी सर्विसेज के यहाँ, किसी भी आपको स्पोर्ट्स एंड हंटिंग इक्विपमेंट वगैरह के यहाँ ये
मिल जाएंगी। ये जैकेट्स भी अपने पास गाड़ी में रखें। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम, टॉर्चेस। और ये आम टॉर्च नहीं है, ये हेडलाइट्स हैं। इनको आप सर पे पहनते हो, जिस तरीके से कानकुन जो हैं, जो कि कानों में काम करते हैं, वो अपने सर पे एक लाइट, अपनी टोपी पे लाइट लगाते हैं। ये लाइट्स जो हैं, क्योंकि हमेशा आपने देखा है कि आप लोग यहाँ मोबाइल की रोशनी में काम कर रहे होते हैं, या टॉर्च उन्होंने दांतों में फंसाई हुई होती है, और कोई हम तैयार नहीं होते। ये हेडलाइट्स का फ़ायदा ये है कि एक तो ये कि ये आपके हाथ फारिग कर देती है। आपने टायर बदलना हो, गाड़ी ठीक करनी हो, किसी को इमरजेंसी सर्विसेज करनी हो, तो ये आपके सर के ऊपर फिट हो जाती हैं। और इनके साथ आपको आसानी होती है कि आपके हाथ फारिग होते हैं और आप बहुत तसल्ली से काम कर सकते हो। इंतहाई काम का आइटम है ये, हर शख्स के पास होनी चाहिए। ये हेडलाइट्स बैटरी से चलती हैं। अब जाहिर है क्योंकि बैटरी से चलती हैं तो आपके पास स्पेयर बैटरीज भी होनी चाहिए। इसके लिए आप अपनी गाड़ी में पूरा इंतज़ाम करके रखो कि आपको नहीं मालूम है कि एक दिन लगता है, 2 दिन लगता है, कितना वक्त है, कई घंटे, सारी रात लग जाती है आपको जंगल में मुश्किल हालात में। तो उसके लिए आपके पास स्पेयर बैटरीज होनी चाहिए। जो बैटरी जलती हैं आपके इक्विपमेंट में, वो बैटरीज आपके पास कम से कम इतनी हो कि आप 1-2 रातें गुजार सकें इमरजेंसी के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइटम जो आपकी गाड़ी में हर वक्त लाजमन होना चाहिए, वो इमरजेंसी बैटरी पैक है। यानी आजकल बैटरी बैंक्स या बैटरी पैक्स आम मिलते हैं और इनके अंदर ऑप्शन होता है कि आप इसमें अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकें, आप इसमें अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, अपना आप आईफोन, आईपैड चार्ज कर सकते हैं। ये आपके पास फुली चार्ज होना चाहिए और इसके साथ कार चार्जर भी, यानी ये बजाते खुद गाड़ी से चार्ज हो जाता है और ये फिर आगे आपके तमाम फ़ोन को, आपके तमाम इक्विपमेंट को अगले 24 घंटे या 48 घंटे तक चार्ज रख सकता है। तो बहुत कीमती आइटम है, ये आपकी गाड़ी में हर इमरजेंसी पैक के साथ होना चाहिए। दूसरा, ये एक नई चीज़ है, ये ग्लो स्टिक है। ये आमतौर पे आजकल मार्केट में मिल जाती है। ये ग्लो स्टिक होती है, रात के अंधेरे में आप इसको तोड़कर आप सिर्फ इसको रख देते हैं अपने साथ, तो ये आसपास का पूरा इलाका रोशन कर देती है। इसमें से एक लाइट निकलती है और कोई इसमें बैटरी नहीं लगती, केमिकल रिएक्शन होता है। इसको आप तोड़ के सिर्फ रख देते हैं, आप दरख्त पे लटका दें तो आसपास का पूरा इलाका रोशन हो जाता है। तो ये इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए एक इमरजेंसी लाइट तकरीबन सारी रात के लिए काफ़ी होती है। यदि एक ये लाइट पूरी रात जलती है और आप गाड़ी के अंदर लगा दें, गाड़ी के बाहर किसी जगह रख दें, पूरा आसपास का इलाका रोशन होता है। तो इस किस्म के ये आइटम जो हैं, ये आपके पास अगर हों तो किसी भी मुश्किल सूरत हाल में आप फंसें तो आप करामद हो सकते हैं। आप मुसीबत में नहीं पड़ेंगे जितना आमतौर पर आप दूसरे लोगों को देखते हैं। और एक सबसे अहम ज़रूरी आइटम जो आपके इमरजेंसी बैग में होना चाहिए, वो मेडिकल पैक है। यानी आपके पास बहुत सारी रुई होनी चाहिए, पट्टियाँ होनी चाहिए, डिटॉल, बेसिक दवाइयाँ के जो आपके किसी ज़ख्मों पे आप इस्तेमाल कर सकें। ट्रैफिक के हादसात आम बात है, ये छोटी छोटी पट्टियाँ आपके पास, मुख्तलिफ बैंडेजेस, चाहे वो सनीप्लास्ट हों, चाहे वो बड़ी पट्टियाँ हों। हमने यहाँ बहुत ज़्यादा आइटम नहीं रखा दिखाने के लिए क्योंकि टेबल पर जगह कम थी, लेकिन आपके पास रुई के बंडल होने चाहिए, आपके पास बड़ी पट्टियाँ होनी चाहिए और आपके पास उसके साथ साथ हाथ मुँह धोने के लिए साबुन। यानी वहाँ पे आप अक्सर अगर आप 1-2 रोज़ आपको जंगल में रहना पड़ता है या रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आपके पास अपनी बेसिक सफाई का एक टूथब्रश हो, आपके पास टूथपेस्ट हो, अपना बेसिक डेंटल किट, मुँह हाथ अपना आप धो सकें, साबुन आपके पास हो। आग जलाने के लिए लाइटर आपके पास ज़रूरी होने चाहिए। आपने अक्सर बर्फ़ वगैरह में देखा है, लोग फंसे होते हैं गाड़ी, तो कम अज़ कम आप रास्ते में आग जला सकें, अपने आप को गर्म कर सकें, अपनी फैमिली को गर्म कर सकें, उसके ऊपर चाय बना सकें, अपने साथ थोड़ा सा चाय बनाने का सामान, 1-2 दिन का राशन। जब आप शहर से बाहर निकलते हैं, जब आप दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, जब आप टूर्स पे जाते हैं, तो अपने पास 2 दिन का 1-2 दिन का खाने का राशन, ड्राई राशन और चाय बनाने का सामान, पीने का पानी, ये आपने लाजमन रखना है। ये उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि जो इमरजेंसी सर्वाइवल बैग आपके पास जो हर वक्त गाड़ी में पड़ा रहता है, वो चीज़ें तो आपको सफ़र करने से पहले गाड़ी में रखनी। ये लाइटर्स हैं, इसी तरह सीविंग किट है। ये बटन टूट जाते हैं जैकेट्स के, कमीज़ों के, तकलीफ़ होती है, थोड़ी बहुत चीज़ें सिलाई करने के लिए इसके अंदर सीविंग किट है आपके पास। ये आपके पास एक इमरजेंसी रेडियो है, इस ऊपर से सोलर है, अगर आप ये लिहाजा ये बगैर बैटरीज के चलता है, ऊपर से सोलर है, ये इसको चार्ज कर देता है, और अगर सोलर ना हो तो फिर ये हाथ से चार्ज हो जाता है। इसमें टॉर्च भी है, इसमें रेडियो भी है, इसके अंदर आप सारा इमरजेंसी रेडियो भी, आसपास की खबरें जो हैं वो भी सुन सकते हैं, आपको पता लगे कि सूरत हाल क्या है, और आप टॉर्च भी है ये, तो रात के वक्त आप इसको एज अ टॉर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये एक छोटी सी दूरबीन है, ये आपको इमरजेंसी में काम आती है, चीज़ों को, रास्तों को देखने के लिए। और ये छोटे छोटे 2 चाकू हैं, स्विज नाइफ है, मल्टी टूल है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्क्रू ड्राइवर्स हैं, छोटे काटने का है, कैंची है, ये बहुत काम की चीज़ है। एक स्विज नाइफ आपके पास और एक नॉर्मल नाइफ छोटा सा कि जो
आपको जानवर ज़िबा करने के लिए या आपको कुछ चीज़ें पत्ते काटने के लिए, झाड़ियाँ काटने के लिए, ताकि आपने अगर आग जलाने के लिए झाड़ियाँ काटनी है तो छोटा सा टूल आपके पास होना चाहिए कि जिसको आप इस्तेमाल करें। और ये भी एक छोटा सा टूल बॉक्स है जिसमें एक तरफ हथौड़ी भी है, एक तरफ एक कुल्हाड़ी भी लगी हुई है छोटी सी। तो ये शाखें काटने के लिए, दरख्त वगैरह काटने के लिए, झाड़ियाँ काटने के लिए, चाहे जलाने के लिए हों, चाहे फलों के लिए हो, खाने के लिए हो, ये सिलसिला आपके पास। और ये एक कंपस है जो आपको डायरेक्शन और सिमत बताता है कि आपने किस तरफ मशरक़, मगरिब, शुमाल, जनूब पर क्या मामला है। अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। अगर आप गाड़ी में तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो अगर पैदल ट्रेल कर रहा है आदमी तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक्स्ट्रा ऐनक है, जो मुझ जैसे शख्स जो ऐनक इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको लाजमन अपने पास गाड़ी में एक स्पेयर ऐनक रखनी चाहिए। इन केस आपकी ऐनक टूट जाए, ख़राब हो जाए तो आपको बगैर ऐनक तकलीफ़ ना हो जाए। तो ये इमरजेंसी बैग में आपकी एक स्पेयर ऐनक लाजमी हो। और ये एक थोड़ा सा एमुनेशन है, यानी अगर आप हथियार रखते हैं अपने साथ, लाइसेंस का हथियार है आपके पास, पिस्टल है या राइफल है, तो उसका एक्स्ट्रा राउंड, थोड़ा सा एमुनेशन आपके इमरजेंसी बैग में हमेशा होना चाहिए कि आप अगर कहीं मुश्किल जगह फंस जाते हैं तो अपने दिफा के लिए, फैमिली के दिफा के लिए, शिकार के लिए, हंटिंग के लिए, तो आपके पास कुछ एमुनेशन हो कि जो आप इस्तेमाल कर सकें इमरजेंसी में। और ये सारा कुछ आमतौर पे मैं अपने पास रखता हूँ अपनी इस छोटे से बैग में, यानी इस छोटे से बैग के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा जो चीज़ मुझे चाहिए होती है, अच्छा, ये एक पानी की बोतल है, एक छागल है। ये आमतौर पे जब आप किसी जगह पे गाड़ी ख़राब हो जाती है, फैमिली गाड़ी में होती है, तो आप कहीं दूर से पानी लेकर आते हैं फैमिली को देने के लिए, तो ये छागल आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है सारे बच्चे और फैमिली तो दूर जाके चश्मे से पानी नहीं ला सकते, एक आदमी जाएगा तो आपके पास पानी लाने का बंदोबस्त होती है। ये आपके पास इतना पानी है इसके अंदर के 3-4 आदमी पूरा दिन उसमें गुजार सकते हैं। तो कहने का मकसद ये, अच्छा, इसके अलावा ये छोटे छोटे 2 टैक्टिकल ग्लव्स हैं। ये काम आते हैं क्योंकि आपको दरख्त काटना है, लकड़ी का काम करना है, गाड़ी का टायर बदलना है, तो अपने हाथ ज़ख्मी करने के बजाय इन दस्तानों को इस्तेमाल करें। क्योंकि जितना आप जंगल में होते हैं, जितना ख़तरनाक जगह फंसे होते हैं, उतना ही अपने जिस्म की हिफाजत ज़रूरी होती है। क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि अपने आप को ज़ख्म ना लगाएं, इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, तकलीफ होती। तो ये टैक्टिकल ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, दस्ताने, कि आप अपने लकड़ियाँ काटना हो, आग जलाना हो, जैसे कहा, जितना भी काम करना हो दस्ताने पहन के करें, क्योंकि हाथ ज़ख्मी हो गए तो फिर आप किसी काबिल नहीं रहते। तो ये सिर्फ आपको एक छोटा सा आइडिया हमने दिया है कि एक एमरजेंसी बैग, एवरीडे कैरी, जो आपकी गाड़ी के अंदर रखा हुआ हो हमेशा। और ये सारे आइटम नॉर्मल हैं, जो किसी सुपरमार्केट पे मिल जाएंगे, आपको किसी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे, किसी स्पोर्ट्स और हंटिंग की दुकान पे आप ये ढूंढ सकते हैं। और आपकी गाड़ी में अगर ये सारा सामान पड़ा हुआ है तो ना सिर्फ आप अपने लिए करामद हैं, अपनी फैमिली के लिए करामद हैं, बल्कि आसपास जो दूसरे मुसाफिर पाकिस्तानी मुसलमान सफ़र कर रहे हैं, कोई भी तकलीफ़ में आए और आप वहाँ मौजूद हों, तो आप इस काबिल हो सकते हैं कि अपने साथियों की मदद कर सकें। अल्लाह आपको भी खैर का वसीला बनाए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और आसपास के पाकिस्तानियों के लिए। हर मुसलमान को और पाकिस्तानी को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और आपकी गाड़ी में ये इमरजेंसी किट लाजमन हो। आमतौर पर हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है। अब इसको सोचें, फ़िक्र करें, बनाएं। एक दिन में सारा आइटम नहीं ख़रीद सकते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके जमा करें, महीना 2 महीने में आपका किट पूरा हो ही जाएगा। इसको तैयार करके रखें और इंशाअल्लाह ये आप अपने लिए भी करामद होंगे और अपने साथियों के लिए भी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।